आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है बीटा विघटन में कोणीय संवेग व ऊर्जा संरक्षण की व्याख्या के लिए बीटा कणों के साथ उत्सर्जित होने वाला अन्य कण कौन सा होगा। देखो, होता क्या है कि जैसे कि बीटा विघटन हो रहा है, बीटा विघटन कहाँ से होता है? एक होता है रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव तत्व। तो जब रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उनका जो नाभिक होता है वो अस्थायी होता है, तो अस्थायी नाभिक होता है रेडियो एक्टिव तत्व में। ठीक है, अस्थायी नाभिक। अब उसमें क्या होता है कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और वहाँ से उनके द्वारा यहाँ पर हमारा जो रेडियो एक्टिव तत्व होता है अस्थायी नाभिक होता है, खुद के स्थायित्व को बनाने के लिए वो क्या करता है कि यहाँ पर अल्फा बीटा गामा का क्षय होता है वहाँ पर। ठीक है, अल्फा बीटा गामा क्षय होते रहते हैं वहाँ पर, मतलब निकलते रहते हैं। अब हुआ क्या कि जब बीटा कण निकलता है तो बीटा कण दो प्रकार से निकल सकता है। एक तो होता है यहाँ पर बीटा धनात्मक, धनात्मक इस प्रकार लिख देता हूँ। ठीक है, और एक होता है बीटा ऋणात्मक, ऋणात्मक। तो ये होते कैसे हैं? जैसे कि हमारा जो बीटा धनात्मक होता है उसको किस प्रकार लिखा जाता है? प्लस का 1 बीटा और 0 इस प्रकार लिखा जाता है। ये हमारा होता है माइनस का 1 बीटा 0। देखो, यहाँ पर हमारे ये माइनस का 1 प्रदर्शित करता है कि जब अगर ये निकलेगा इस नाभिक से, अस्थायी नाभिक से निकल रहा है, इसका मतलब है कि परमाणु क्रमांक 1 दे जाएगा उसे। और यहाँ पर अगर ये बीटा धनात्मक निकल रहा है, इसका मतलब हमारा क्या है कि एक परमाणु क्रमांक खुद के साथ ले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बीटा क्षय हो रहा है, दो प्रकार से हमारा बीटा क्षय हो रहा है। अब यहाँ पर बात किसकी कर रहा है? बीटा विघटन की। अब बीटा विघटन हो रहा है तो इनके साथ होता क्या है कि जब बीटा क्षय होता है, देखो अल्फा क्षय होता है, गामा भी क्षय होता है वहाँ से, लेकिन जब बीटा क्षय होता है तो उनके साथ अलग एक तत्व और निकलता है। वो क्या करता है, इनका जो कोणीय संवेग है और ऊर्जा संरक्षण है वो क्या होता है कि अलग होता है। ठीक है, उसको संरक्षित रखने के लिए हमारा एक और तत्व इनका निकलता है। अगर बीटा कण अकेला निकलता तो कोणीय संवेग और यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण नहीं होता, जबकि वहाँ पर होना चाहिए क्योंकि ऊर्जा तो हमेशा संरक्षित रहती है। तो उसके सिद्धांत को मतलब कि अनुपालना के लिए यहाँ पर एक अलग से हमारा एक और तत्व निकलता है। जैसे यहाँ पर बात करते हैं, जब धनात्मक निकलता है तो यहाँ पर न्यूट्रिनो निकलता है, और जब ऋणात्मक निकलता है तो यहाँ पर एंटी न्यूट्रिनो, जिसको हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो एक तरह से न्यूट्रिनो का यहाँ पर अलग रूप हो गया। तो दो प्रकार के हमारे न्यूट्रिनो निकल रहे हैं, एक एंटी न्यूट्रिनो और एक न्यूट्रिनो, दो प्रकार का यहाँ पर हो गया हमारा। तो बीटा क्षय होता है तो यहाँ पर हमारा कौन सा तत्व निकल सकता है? देखो, बीटा विघटन होता है तो हमारे कोणीय संवेग और ऊर्जा संरक्षण की व्याख्या के लिए इन दोनों का मतलब कि संरक्षण के लिए एक तरह से बीटा कणों के साथ उत्सर्जित होने वाला कण कौन सा होता है? यहाँ पर न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो एक ऐसा तत्व होता है, बहुत छोटा तत्व होता है, जो कि द्रव्यमानहीन भी होता है, द्रव्यमानहीन होता है, और इसके पास अत्यंत ऊर्जा होती है। ऊर्जा इतनी होती है कि जैसे कि हमारे शरीर में क्या होता है कि गामा रे भी निकल सकती है। अल्फा जो पार्टिकल होते हैं वो नहीं निकल पाते हमारे शरीर से, आर पार नहीं हो पाते। गामा हो सकती है, आर पार हो सकती है। बीटा क्षय होती है, एक्स किरणें होती है जो कि हमारी मांसपेशियों से पार हो सकती है, लेकिन हड्डियों से पार नहीं हो पाती। हमारी हड्डियों की जांच के लिए एक्सरे करवाते हैं तो उसका मतलब है कि हमारी हड्डियों से पार नहीं हो पाती, तो उसका चित्र खींच लेता हो। जबकि गामा रे होती है तो वो हमारे शरीर से भी निकल जाती है, आर पार हो जाती है। ठीक है, उनके पास इतनी ऊर्जा होती है। लेकिन जो न्यूट्रिनो होती है उनके पास तो इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है कि वो हर चीज़ों को पार कर जाते हैं। देखो, गामा भी क्या होते हैं कि धातु, कुछ धातु होती है उनसे पार नहीं हो पाती है, लेकिन जो न्यूट्रिनो होते हैं वो उनको भी पार कर जाते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे कि पहाड़ होते हैं, ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनको भी पार कर जाती है। तो न्यूट्रिनो के पास इतनी ऊर्जा होती है। ठीक है, और अत्यंत सूक्ष्म होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, मतलब इनका संसूचन करना भी बहुत मुश्किल होता है। गामा किरणों का संसूचन किया जा सकता है, और न्यूट्रिनो के बारे में कम जानकारी इसी कारण है क्योंकि इसका संसूचन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बीटा यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? बीटा विघटन के साथ यहाँ पर न्यूट्रिनो निकलता है। तो ये इनकी विशेषता भी मैंने बता दी, और हमारा यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। न्यूट्रॉन नहीं होता और प्रोटॉन भी नहीं होता, ये नाभिक के अंदर ही उपस्थित होते हैं। ठीक है, अल्फा कण हमारा यहाँ पर, अल्फा कण का मतलब होता है हीलियम का नाभिक, 2He4 और उस पर धनावेश, 2 धनावेश। ठीक है, तो उसका नाभिक बोलते हैं इसको हम, हीलियम का नाभिक। तो ये बी विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।